अमेरिका की एक अदालत में हुई सुनवाई में अडानी ग्रुप की नींव हिला दी है। अब यह सुनवाई क्यों हो रही थी? इसलिए हो रही थी क्योंकि गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर करीब 1.5 महीने पहले न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि अडानी ग्रुप ने ठेके के लिए रिश्वत दी थी, तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत। और कल ही इस मामले की सुनवाई में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को आरोपी बनाया गया। साथ ही इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ है। इस मामले की सुनवाई से जुड़ी खबर जब हमारे देश तक पहुंची तो शेयर बाजार ने भी अडानी को बड़ा झटका दिया। सिर्फ एक दिन में यानी कि आज अडानी ग्रुप को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयर 20% तक गिर गए और जिन लोगों ने अडानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। अडानी पर आरोप से लेकर सियासत तक पूरी रिपोर्ट ये रही। अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो। आरोप है कि अडानी ग्रुप को भारत के अलग अलग राज्यों ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में प्लांट लगाने थे और इसके लिए पैसे की जरूरत थी। लिहाजा कंपनी ने अमेरिकी निवेशकों से पैसे जुटाए। अमेरिकी अदालत में अडानी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ठेके की आड़ में अमेरिका के निवेशकों से धोखाधड़ी की, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत दी, भारतीय अफसरों को रिश्वत ऑफर की गई, करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई। इसके अलावा निवेशकों और बैंकों को अंधेरे में रखा। दावा है कि अडानी ग्रुप ने इस तरह निवेशकों से करीब $3 बिलियन जुटाए थे। मतलब ये कि अडानी ग्रुप ने भारतीय सरकारी अफसरों को घूस दी और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। आरोप है कि 2020 से 2024 तक $25 करोड़ यानी करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और इसी दौरान तमाम प्रोजेक्ट हासिल किए गए। अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। इस मामले में अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को गलत बताया है। अडानी ग्रुप की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनका खंडन किया जाता है। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं और आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाएं। कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये भी बता दें, इधर अमेरिका में लगे आरोप के बाद केन्या से भी अडानी समूह को बहुत बड़ा झटका लगा है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने देश को संबोधित करते हुए अडानी ग्रुप के साथ किए गए सभी समझौते रद्द करने का ऐलान किया है। बता दें कि केन्या सरकार और अडानी समूह के बीच करीब $700 मिलियन के करार हुए थे, जिसमें एनर्जी, पेट्रोलियम और एयरपोर्ट विस्तार जैसी योजनाएं शामिल थी।